चलो खैर स्टार्ट करते हैं। डे नंबर 4 और आई होप अब तक जो समझाया है वो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारा पार्ट समझ में भी आ गया होगा। वी हैव डन सो फार डू डज, जिसमें कि हमने आई, यू, वी, दे प्लूरल के साथ डू का यूज़ किया। और अगर हम सिंगुलर की बात करें, यानी किसी का भी नाम आ जाए सिंगल, या ही, शी, इट, उसके साथ हमने डू डज का यूज़ किया। इसके अलावा इसके साथ ही हमने अब तक बट का यूज़ भी किया, और कल हमने थोड़ा सा एंड के बारे में जाना। तो ये चीज़ें अब तक हमने की हैं। कमेंट, ये चीज़ें अब तक हमने की है। और आज हम इम्पोर्टेंट बेसिस पे क्या करने वाले हैं? डिड। वी विल डू डिड टुडे, राइट? सब बच्चे इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने कल एक बात कही थी आपसे, जिसने पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया उसके पास सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से आ जाएंगे, ठीक है? एक और चीज़ मैं आपको समझा के चल रहा हूँ बेटा, दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ क्लास कि ये वो वाली क्लास है जो स्पोकन इंग्लिश की ही होती है, जो इंटर की बात करते हैं बच्चे, बल्कि ये क्लास आपके लिए स्पोकन में और प्लस जो आपका ग्रामर का बैकअप है पूरा, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। ट्रांसलेशन हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जो चीज़ों में हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, आई होप और आई बिलीव कि वो चीज़ें आप फील नहीं करोगे, किसी भी तरीके की हार्डशिप, किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी। तो आज हम बेसिकली डिड को कवर करने की कोशिश करेंगे। वर्ब होती है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। बेसिकली मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। वो 3 फॉर्म्स होती हैं उसकी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कल तक जो हमने बात की थी वो डू डज की बात की, जिसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। नाउ वी विल डू सेकंड फॉर्म, और उसी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी डिड। ठीक है हिमांशु, इधर देखना है। अगर आप समझ लेते हो तो राइटिंग की, बोर्ड से लिखने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप ना समझें और लिखने पे फोकस करें तो फिर ज़िंदगी भर लिखते रहना, यानी जब तक तुम्हें कोई बताता रहेगा तब तक लिखा जाएगा, और वो मास्टर जी गायब, हाँ कम है, तो सब कुछ गायब। और ट्राई किया करो 4 तक आने की, ठीक है बेटा? तो हर्ष, डू डज का ही सेकंड फॉर्म होता है डिड। पास्ट में हम यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स इन हिंदी। तो जो भी हम ये करते हैं ना, ये वाला चीज, वो ही पास्ट में जाके डिड बन जाता है। जैसे अगर मैं रोज स्कूल जाता हूं तो कल गया। अगर मैं रोज स्कूल जाता हूं तो कल गया था या नहीं गया था, 2 ही तो चीजें होंगी। मैं खाना रोज खाता हूं तो मैंने खाना खाया, है ना? मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैंने क्रिकेट खेला, भारत मैच जीत गया। इसी तरीके के सेंटेंस तो बोलते हैं। इनमें कोई किसी को कंफ्यूजन है? कुछ नहीं करना। क्वेश्चन होगा डिड यू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। समझ रहे हो? जब हम इसका आंसर करेंगे यस आई एक्शन, किसमें? सेकंड फॉर्म में। नो आई डिड नॉट एक्शन, किसमें? फर्स्ट फॉर्म। क्यों फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि डिड यूज हो गया, सेकंड फॉर्म यूज हो गई है, तो इसलिए एक्शन का हम कौन सा फॉर्म रखेंगे? फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। क्योंकि अगर हाँ यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म डाल दिया तो एक ही सेंटेंस में 2 सेकंड फॉर्म्स हो जाएंगे, जो कि ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है कुणाल? तो सेकंड फॉर्म एक ही आएगी, वो डिड के रूप में आ चुकी है। नाउ आई विल शो यू सम एग्जांपल्स। जैसे पहला सेंटेंस ले लें। मैंने पूछा डिड यू स्पीक इंग्लिश? कहां पर?
इन द स्कूल, मैंने पूछ लिया ऐसे। डिड यू स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल, और हिंदी में इसका आप समझ गए होंगे, क्या आपने स्कूल में इंग्लिश बोली, क्या आपने स्कूल में इंग्लिश बोली। इतनी चीज क्लियर है तुषार, इतनी चीजें क्लियर है, अभिकर्ष इतना क्लियर हो गया। क्या आपने स्कूल, अक्षरा इधर, अक्षरा ये तो सो गई, क्या इधर देखना है, ध्यान रखना है। क्या आपने स्कूल में इंग्लिश बोली, सिट डाउन। पहचान हो गई, पास्ट है, और कहां पे जाना है, सीधा यहां पे। इनिशियली हमें यहां पे जाना है एंड ग्रेजुअली हमें धीरे 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 आदत पड़ जाएगी कहां पे कैसे करना है। यस आई, बेटा जहां पे सेकेंड फॉर्म स्पोक, यस आई स्पोक इंग्लिश इन द स्कूल। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो लिख लेना है ना। अगर मैं कहूं नो, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, हो गई है। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। जैसे HW लिख रहा हूं, होमवर्क है ना। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। ठीक है, अब देखो यहां पे यू मतलब आपका, आप मतलब है ना तुम, और योर मतलब आपका। तो यू के साथ अपने के लिए क्या आया, योर आया, समझ गए हो। तो अगर यहां पे आई आया तो क्या लगेगा, माई लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, माई लगेगा। चलो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, यस आई, कौन सा फॉर्म, सेकंड। आई फिनिश का सेकंड फॉर्म, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, यस आई फिनिश्ड माई होमवर्क। चीजें क्लियर है। अगर नो में तुषार आंसर करेंगे, नो आई डिड नॉट फिनिश माई होमवर्क। ठीक है, आयुष क्लियर हुआ है ये वाली चीजें। और अब हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इतना मैंने पढ़ाया आपको। अब हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस में। जब भी आपसे कोई सेंटेंसेस पूछे जाते हैं तो फिर आप डर जाते हो, ये तो सेंटेंस सिखाया ही नहीं है, ये सेंटेंस ही है। मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने होमवर्क पूरा कर लिया, इसको इंग्लिश में बनाओ, तो बना दो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। मैंने कहा मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो ये बना तो हुआ है, आई फिनिश्ड माई होमवर्क। तो एक ही चीज है, ग्रामर में हम भाषा को, व्याकरण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट है, तो व्याकरण का मतलब ही तो ये होता है कि शब्दों को उसके सही स्थान पर रखना, शब्दों को उसके सही स्थान पर रखना। ग्रामर में यही तो सीखते हैं हम। और भाषा में जब हम बोलते हैं, अपनी भाषा को बोलते हैं, तो शब्दों को उसके प्रॉपर स्थान पर रखते हुए चलते हैं, तब जाके एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। डिड यू हेल्प योर मदर इन द किचन, क्या आपने अपनी मम्मी की, अपनी माता जी की हेल्प की, कहां पर, किचन में। अगर की, यस आई, हेल्प का सेकंड फॉर्म, हेल्प माई मदर इन द किचन, यस आई हेल्प माई मदर इन द किचन। और अगर नहीं की तो नो आई डिड नॉट हेल्प माई मदर इन द किचन। बहुत सिंपल, इतनी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ पूछ लें। सचिन विल कम टू मी एंड विल आंसर सम क्वेश्चंस। आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, सो दैट पीपल में सी यू।
क्वेश्चन है आपके लिए, डिड इंडिया विन द मैच? डिड इंडिया विन द मैच? Yes. Yes, India. Yes, India वन द मैच। won the match. ठीक है, ठीक। डिड यू परचेज वेजिटेबल्स यस्टरडे? No, no, I don't. डिडंट, बिकॉज क्वेश्चन किससे है? डिड से आया है? Yes, sir. No, no, I did not नो आई डिड नॉट purchase vegetable. Yes, जितना sir. ज्यादा बोलोगे उतना अच्छा होगा, है ना? दोबारा, डिड यू परचेज वेजिटेबल्स यस्टरडे? Did you purchased vegetable yesterday? क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। डिड यू परचेज वेजिटेबल्स यस्टरडे? और आप you? टर्न भी हो सकते हैं, और यहाँ से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एंड योर आंसर विल बी दिस वन Yes, sir. और दिस वन। नो में तो ये, यस में तो है। एंड लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि क्वेश्चन को सही नहीं सुनोगे तो आंसर भी सही नहीं दे पाओगे, ठीक है? Yes, sir. डिड यू परचेज वेजिटेबल्स यस्टरडे? No, no, I did not purchased vegetable. Purchase vegetable yesterday. ठीक है, आगे का क्वेश्चन, डिड यू क्लीन योर रूम? Yes, yes, I cleaned your room. माय रूम? My room. Yes, I clean my Room. room. Did you celebrate your birthday last year? Did you celebrate your birthday last year? Yes, I celebrated birthday. My birthday My birthday last year. Yes, I celebrated my birthday last year. Did you cook food yesterday? No, no, I don't cook food. Did not. No, I did did कोई not नहीं, गलतियाँ cook तो food. गलतियाँ होने में कोई दिक्कत है क्या? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है। If somebody makes mistake, तो ये अच्छी बात है। Yes, sir. जितनी ज्यादा वो मिस्टेक करेगा, इसका मतलब उसके अकाउंट से उतनी ही कम होती जा रही है, आगे वो मिस्टेक नहीं करेगा। मिस्टेक कौन नहीं करता बोलो? So, सब करते हैं। मिस्टेक सिर्फ उसी से नहीं होगी जो काम ही नहीं करता। If somebody doesn't work, how can he commit mistakes? बोलो, हो सकती हैं? No, sir. तो if somebody is making mistakes, तो इसका मतलब he is working। ठीक है? Yes, Question. sir. Did you speak English in the school? मैंने पीछे लिखा हुआ। Did you speak English in the school? Yes, I spoke English in the school. Yes, I spoke English in the school। In the ठीक है? school. Question आ रही है, कोई question बोलो? हल्का सा। Did you help the poor? Yes, Did you I help the poor? yes, I helped the poor. Yes, I help the poor। हिमांशु कोई क्वेश्चन है? Did से पूछा जाएगा, did you लगाना है and action। Did your mother help the poor? Poor देखो, जब poor लगाते हैं तो दा लगाते हैं। The poor यानी सभी गरीबों के लिए आगे। Did your mother help the poor? Yes, I helped. My mother। सब्जेक्ट चेंज हो गया ना? Yes, I You से पूछना था तो I से आंसर दिया। Yes, sir. थर्ड पर्सन में पूछा। yes, I yes, my इसका मतलब क्या आपकी माता जी ने हेल्प की गरीबों की? तो क्या आंसर हिंदी में कैसे बनेगा? यस yes, मम्मी ने हेल्प की गरीबों की, या मेरी मम्मी ने हेल्प नहीं की गरीबों yes, की? my mother इसका मतलब यस माय मदर helped the poor. या नो माय मदर डिड नॉट Help the poor. कीप इट एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल है। Yes, sir. सिर्फ हमें ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है और कौन से टेंस में पूछा गया है। दैट्स इट, राइट? Yes, sir. आयुष कोई क्वेश्चन है? Did you travel by car? डिड यू ट्रेवल बाय कार? Yes, yes, I travel by car. Traveled. यस आई ट्रेवल्ड बाय कार। टेक योर टाइम और बहुत ही सिंपली, बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ बोलना है। शब्दों को सही बोलना, शब्दों को लाउडर बोलना, क्लियर बोलना, उनके लिए बहुत आसानी होगी समझने में। डिड यू ट्रेवल बाय कार? यस आई ट्रेवल्ड By car. कार। ठीक है, तुषार कोई क्वेश्चन है? Did you solve sums? डिड यू सोल्व द सम्स? आराम से बोलना है। Yes, I solved. सोल्व द सम्स। Yes, I solved the sum. Solved the sums. ठीक है। निपुण कोई क्वेश्चन? Did you teach your elders? डिड यू टीज परेशान करना है ना? डिड यू टीच योर एल्डर्स? No, no, I did not teach my elders. नो आई डिड नॉट टीज माय Elders. इतनी चीजें क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, गुड। क्वेश्चन करें? Yes, sir.
चलो क्वेश्चन करते हैं. Did you write a letter to the principal? Yes. Did you write a letter to the principal? Yes, I. और इस कैमरा में देखना है so that देखो सामने इधर उधर देखोगे तो it doesn't look good. Yes, I. देखना होता है जो हमारे सामने बैठे हुए व्यक्ति हैं उनकी आंखों में देखना होता है ताकि और इसी से पता चलता है कॉन्फिडेंस कितना है. जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता जो घबराता है वो आसमान को देखता है इधर उधर देखता है. ठीक है. So try to look into the eyes. चलो बोलो. Yes, I wrote a letter To the principal. to the principal. Yes, I wrote A letter a letter to the principal. ठीक है. हाँ मैंने एक लेटर लिखा था किसको? Principal को. ठीक है. हाँ. Did you speak English in the school? पीछे लिखा हुआ है. Yes, I speak English. Spoke English in the Yes, school. I spoke English in the school. Did you buy vegetables from the market? No, I did. Not. No, I did not. Because Vegetables did buy- did not एक साथ मिलेगा. ठीक है. No, I did not. No, I did not buy a vegetables. Buy vegetables. Buy vegetables in. तब ध्यान रखना है हम दो चीजों में यूज करते हैं एक तो सिंगुलर एक प्लूरल. अगर सिंगुलर यूज की है तो ए लगा दो. अगर बहुवचन यूज कर दिया जैसे वेजिटेबल्स तो उसके आगे भी दाल लगाने की जरूरत नहीं है. उसके आगे ए तो लगेगा ही नहीं वैसे. तो ए तो कहां पे लगता है जब एक होती है. तो वेजिटेबल्स मतलब बहुत सारी वेजिटेबल्स हम खरीद के लाते हैं. ठीक है. तो डिड यू बाय वेजिटेबल्स वंस अगेन. Did you buy vegetables? वेजिटेबल्स आंसर. Yes, I. No. Yes, I bought. Yes, I bought. 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 Bought का मतलब? Buy का Buy. second. बोलो. Yes, I bought. vegetables. Yes, I bought vegetables Vegetables from the market. from the market. दोबारा. Yes, I bought vegetables from the market. दोबारा. Yes, I bought vegetables from the market. Every time you work hard, every time you speak, तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आपके जो वर्ड्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. एक और क्वेश्चन करें. Did you decorate your house? Yes, I decorate my house. Decorated. Decorated my house. दोबारा. Yes, I decorated my house. दोबारा. Yes, I decorated my house. Yes, I decorated My house. my house. Did you drink milk yesterday? Yes, I drink milk. Drunk milk. Drank. Yes, Second I form drank है. तीन फॉर्म सॉरी मैंने बताई. Drink फर्स्ट फॉर्म है. Drank DRANK सेकंड फॉर्म है. और drunk 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 है थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म कभी यूज करेंगे लेकिन कुछ समय के बाद. Yes. Did you drink milk yesterday? Yes, I drank milk yesterday. Yes, I drank Milk yesterday. yesterday. Good. कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ. हैं? Did you sing a song? और यहाँ पे कुछ लगा भी दिया करो जैसे yesterday है. जैसे on Sunday. Did you sing a song on Sunday? Yes, I sang a song. Sang a song इसके yesterday. two forms ऐसे बनेंगे sing. Sang. इसके बाद में sang और sung. ऐसे बनेंगे. Did you sing a song yesterday या on Sunday? Yes, I sang a song yesterday. On Sunday. Yes, I sang A song a song on Sunday. on Sunday. ठीक है. कौन आएगा? केशव. Did you go to school yesterday, Keshav? Yes, I went to school Yes, yesterday. I went to school. Yes, I went to school yesterday. yesterday. ठीक है. Did you travel by car on Sunday? Yes, I traveled by car yesterday On Sunday. on Sunday. सुनना है बहुत आराम से. ठीक है. Did you win the match yesterday? Sir, Did एक बार- you win the match yesterday? जीतना. Win मतलब Yes, जीतना. yes, ये बटन नहीं दबाना. ठीक है. इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना है. हाँ ठीक है. Did you win the match yesterday? बोलो बोलो. Yes, I won the match yesterday. Yes, I won the match. Yesterday. एक नेगेटिव ऐसा पूछते हैं जो नेगेटिव बनाए. Did you smoke cigarettes? No, I did not. No, I did. No, I did not. कोई बात नहीं. No, I did not smoke smoke cigarette. cigarette. No, I did not smoke Cigarette. cigarette. घबरा रहा है. एक और बना तो बोलते हैं. Did you tell a lie yesterday? No, I did not tell a lie yesterday. No, I did not tell a lie. Yesterday. Did you paint your house? Paint मतलब paint करना. Did you paint your house? Yes, I painted. 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 Yes, I painted
माई My house. यस आई पेंटेड माई हाउस। मैंने अभी भी बोला, जस्ट मैंने भी बोला whenever you are careless in listening to the question, जब भी हम क्या हो जाते हैं लापरवाह, किसमें हो जाते हैं, सुनने में, तो आंसर करने में उतनी ही बड़ी दिक्कतें होंगी। Yes, sir. लिसन टू द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली और ये चीजें हो जाएंगी। आज हम सिर्फ डिड का यूज कर रहे हैं, तो घबराओ मत, डू डज से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए डू डज को कल किया था हमने, कल तक फिर छोड़ दो। आज हम किस में, डिड में, या तो डिड से क्वेश्चन का आंसर होगा या सेकंड फॉर्म में होगा। ऑब्वियस है, इतनी चीजें क्लियर है, या कोई प्रॉब्लम आएगी? शिवानी आ जाए। शिवानी विल कम हियर एंड आंसर सम क्वेश्चंस, ठीक है शिवानी? और तेज नहीं बोलना, स्पीड से नहीं बोलना, मतलब तेज तो बोलना है। और इसे आप यहाँ से पकड़ लो, ठीक है, बस यहाँ पे लगाओ। हाँ, क्वेश्चन कौन करेगा? चलो हिमांशु। Did your father elder than your uncle? डिड योर फादर, नहीं ऐसे नहीं पूछा जाएगा, उसके बारे में बताऊंगा। एक एक्शन लगाना है, डिड योर फादर रीड द न्यूज़पेपर? Did your father read the newspaper? Yes, my father read the Read. newspaper. Read the newspaper. Yes, my father read the newspaper. Did you attend the class yesterday? Yes, I attended the class yesterday. Yes, I attended the class. Yesterday. Did you celebrate your birthday last year? Yes, my celebrate. माई कहाँ से आ गया बेटा? क्या बोला? I. Yes, I Did celebrate. you celebrate your birthday last year? Yes, I celebrated my birthday last year. Yes, I celebrated my birthday last year. Did you water the plants? Water the plants बताया? पानी देना, पौधों को पानी देना। Did you water the plants? Yes, I watered the plants. Watered. Watered Second the- form हो जाएगी watered. Watered Yes, I the plants. watered the plants last year. Did you speak English in the school? Yes, I spoke English in the school. Yes, I spoke English in the school. Did you write an application to the principal? Yes, Did I you write an application to the principal? yes I wrote the application. Wrote an application. सर आगे क्या बोल रहा था? Did you write an application to the principal? Principal को लिखते हैं ना application to student. Yes, I wrote the application to the principal. ठीक है. Did you drive the car last Sunday? No, Did you drive the car last Sunday? no, I did not drive the car last Sunday. No, I did not drive the car last Sunday. ठीक है. Thank you. Arjun, come here. Arjun will come. Arjun is a student of class 5th or 6th. 6th में? What is the pocket touch? ठीक है. इधर. ठीक है. बोले? क्वेश्चन का आंसर करोगे? Yes, sir. चलो. Did you go to school yesterday? Yes, I gone to school yesterday. Went. When? ठीक है. दोबारा बोलो. Yes, I. Yes, I went to school yesterday. ठीक है. Did you eat food? Yes. Eat का second form ate. Yes, I ate food. ठीक है. Did you watch TV yesterday? Yes, I watched TV. I watched. TV Yes, I watched yesterday. TV. Yes. I watched. Yes. Yeah. Yes. I watched. Yes बोलो मेरे साथ. Yes, I watched I watched TV TV yesterday. yesterday. Did you sing a song? No, I did not sing a song. ठीक है. Did you complete your homework? Yes, I completed my homework. Good. Did you celebrate your birthday? No, I did not celebrate my birthday. ठीक है. Did you speak English? Yes, I spoke English. ठीक है. Did you go to market? Did Yes, you go to market? I went to market. ठीक है. Did you attend the class last Sunday? No, I did not attend the class last Sunday. ठीक है. Did you travel by train? Yes, I traveled by train. Yes, I travel by train. बता दिया इसने जाते करके आंसर. ठीक है. चलो थैंक यू.
किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? कर लोगे ना? कौन सा?